श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। देवपत तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, दीप्तिकेश्वर की महिमा, देवासुर के द्वारा महादेव जी की स्तुति तथा वैष्णव तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर देवपथ नामक सर्वदेवमय शुभ तीर्थ है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष सब यज्ञों का फल पाता है। वही देवपथ नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग भी है, जिसका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पितरों की उत्तम गति होती है। वही सहस्त्र यज्ञ नाम का उत्तम तीर्थ है, जहाँ मार्ग शीर्ष मास में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सहस्त्र यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। उस तीर्थ के प्रभाव से वह पाप रहित हो जाता है। वह यमलोक को नहीं देखता और पशु पक्षियों की योनि में भी नहीं जाता। तदंतर शुक्ल तीर्थ में जाए, उसमें स्नान करने वाला मनुष्य 10 गोदान का फल पाता है। शुक्ल तीर्थ 8 हाथ का है। वहां कालाग्नि रुद्र तथा श्रीकंठ देव है। पूर्व काल में इंद्र ने भी देव देव उमापति को नर्मदा के जल से नहलाकर बिल्व पत्रों द्वारा उनका पूजन किया था। शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से ही देवता उदीप्त हो रहे हैं। वहीं कश्यप जी का देवताओं और सिद्धों से सेवित पुण्य आश्रम है। वहां 10,000 मुनि शुक्लेश्वर की उपासना करते हैं। कुबेर ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुक्ल तीर्थ में चंदन, अगर, कपूर, फूल माला, चंदोवा, ध्वज तथा दीपमाला आदि उपचारों से महेश्वर का पूजन किया था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से ही वे यक्षों के राजा और धन के स्वामी हुए हैं। उसी तीर्थ के प्रभाव से देवताओं ने देवलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त किए हैं। वह तीर्थ सर्व तीर्थमय और सर्वदेवमय है। वहां स्नान और महादेव जी का पूजन करके मनुष्य सब देवताओं और दैत्यों के गणों से पूजित होता है। राजन, ययाति नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया है। जहाँ पुण्य सलीला मधुमती नदी नर्मदा के साथ मिली है, वहां उन्होंने ब्राह्मण ऋत्विजों के साथ यज्ञ प्रारंभ किया था। वहीं मध्येश्वर लिंग है, जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहां स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और जो वहां मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उसी स्थान पर भगवान विष्णु ने मधु और केटब नामक दैत्यों का वध किया था। वहां श्री विष्णु देव के पूजन से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उस तीर्थ में तिलों के साथ जलदान और पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों की स्थिति काल तक तृप्त रहते हैं। याति का यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात वहां पाताल से कालाग्नि के समान कांतिमान एक शिवलिंग प्रकट हुआ। भारत, उस लिंग की प्रभा से संपूर्ण जगत उज्जवल हो गया। तब लिंग रूपधारी भगवान ऋषभ वृषभ ध्वज ने राजा ययाति से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। ययाति बोले, देव, वहां भगवती पार्वती के साथ यहाँ रहे और इस स्थान का कभी त्याग न करें। यहाँ किए हुए यज्ञ, दान आदि सब कार्य सदा अक्षय हो। तपस्या और दान से रहित पापी मनुष्य भी यहाँ स्नान करके शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से आपके लोक में चले जाएं। महादेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य होगा। तत्पश्चात सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। राज ऋषि ययाति भी दीर्घ काल तक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्ग लोक को गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, दीप्तिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग कहा गया है, जिससे श्रेष्ठ तीनों लोकों में दूसरा कोई भी प्रसिद्ध नहीं है। दीप्तिकेश्वर देव का दर्शन, स्पर्श और पूजन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है।
जो मानव एक दिन या 2 घड़ी भी उनकी पूजा करता है, वह इस भयानक संसार समुद्र में फिर जन्म नहीं लेता। देवताओं के स्वामी विष्णु, ब्रह्मा और अन्यान्य देवताओं के द्वारा विभिन्न नामों से उन उमा वल्लभ महादेव जी की स्तुति इस प्रकार की गई। भगवान शिव सदा रहने वाले, अचल प्रभा, प्रकाश रूप, दीप्तिमान, श्रेष्ठ वर देने वाले, अभिष्ट मनोरथ, पापहारी, श्वेत वर्ण, सब पापियों का संहार करने वाले, सर्व समर्थ, संसार के कारण वैराग्य और मोक्ष के कारण संयम रूप, सनातन अटल शमशानवासी भगवान, आकाश में विचरने वाले, इंद्रियों में व्याप्त, वंदना करने योग्य, महान कर्म करने वाले, तपस्वी, समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, मत वाले, वेश में अपने स्वरूप को छिपाए रखने वाले, संपूर्ण लोकों की प्रजा के पालक और स्वामी, विराट स्वरूप, विशाल शरीर वाले, समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले, ब्रह्मा, समस्त प्राणियों के परमात्मा, विविध रूपों वाले, छोटे रूप वाले, मनन करने वाले, संपूर्ण विश्व के पालक, छिपे रूप वाले, सदा प्रसन्न, संसार बंधन का नाश करने वाले, प्रवृत्ति मार्ग में स्थित, महान अंगों वाले, समष्टि रूप, सबके सुनिश्चित आधार, सब कामनाओं से संपन्न, स्वतः प्रकट होने वाले, आदि और अंत अर्थात सृष्टि और संहार करने वाले, जीवों के आश्रय, सहस्त्र नेत्रों वाले, भयंकर नेत्रों वाले, चंद्र स्वरूप अथवा उमा सहित नक्षत्रों को सिद्ध करने वाले, चंद्र, सूर्य, शनि, केतु ग्रह, गृहपति, श्रेष्ठ तपस्या के साक्षी, बल स्वरूप खड़े रहने वाले, यज्ञ रूपी मृग पर बाण चलाने वाले, पाप रहित, महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले, सबकी उत्पत्ति के आदि कारण, दीनों पर दया करने वाले, सूर्य रूप से वर्षा पूरा सूर्य रूप से वर्ष पूरा करने वाले, मंत्र प्रमाण, परम तपह स्वरूप, योगी, योग की महान शक्ति से संपन्न, महान वीर्य वाले, हर महाचेता, सर्वज्ञ, कारण सहित संहारकारी, हरण करने वाले, कमंडलूधारी, धनुष धारण करने वाले, सबके प्राणों को अपने हाथ पर रखने वाले, प्रतापवान, जीवात्मा रूप, अपने से भिन्न एवं किसी ईश्वर से रहित शूलधारी, अन्य किसी ईश्वर से रहित शूलधारी, खड्वांगधारी, पटिशधारी, पवित्र पवित्र स्वरूप, तेज स्वरूप, तेज प्रकट करने वाले, आश्रय स्वरूप, मुकुट धारण करने वाले, सुमुख, जल में रहने वाले, विस्तार करने वाले, सूर्य रूप, सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र वाले, सुंदर, तीर्थ रूप, अपनी ओर आकृष्ट करने वाले, श्रृंगल श्रृंगालेश्वर रूप से प्रकट, सर्व प्रयोजन रूप, सूंड धारण करने वाले, गणेश रूप, निर्मल जल के आधारभूत, कमंडलू की भांति संपूर्ण संसार के आश्रय, अजन्मा, सुगंधित माला धारण करने वाले, हरिण रूपधारी, कपाल धारण करने वाले, जिनके वीर्य की गति ऊपर की ओर है, ऐसे ऊपर के लोकों के साक्षी, ऊंची उठी हुई भुजाओं वाले, नभ अष्टमूर्तियों में से आकाश रूप, 3 जटा धारण करने वाले, सब जीवों के आवास स्थान, रुद्र कार्तिकेय रूप से देवताओं के सेना नायक, सर्वव्यापक, दिन में चलने फिरने वाले, रात में विचरने वाले, जिनके श्री अंगों से उत्तम सुगंध निकल रही है, ऐसे संपूर्ण दिशाओं के स्वामी, राजाओं को मारने वाले, परशुराम रूप, त्रिपुरासुर, अंधकासुर आदि दैत्यों को मारने वाले, धारण पोषण करने वाले, रूप गुण स्वरूप सिंह और शार्दुल रूप से प्रकट व्याघ्रेश्वर, गजासुर का गीला चमड़ा धारण करने वाले,
पीड़ा हरने वाले, समय से योग साधना में तत्पर, महानाद स्वरूप, सबके निवास स्थान, चारों ओर जाने वाले मार्ग स्वरूप, दुर्दश प्रेतों में विचरने वाले, समस्त प्राणियों में रहने वाले महान ईश्वर, महान ईश्वर, अनेक रूपों में प्रकट, बहुत धन वाले, समस्त पुरुषार्थ स्वरूप, उत्तम गति स्वरूप, तांडव नृत्य को प्रसन्न करने वाले, तांडव नृत्य करने वाले, नाचने वाले, मेघ स्वरूप, भयंकर बड़ी भारी तपस्या करने वाले, सबके सब में वास करने वाले, अविनाशी पर्वतों को धारण करने वाले, आकाश रूप, सहस्त्रों रूपों में प्रकट, जानने योग्य, उद्योग एवं निश्चय रूप, निर्णय एवं सिद्धांत रूप, अन्यान्य न रहने वाले, क्षमाशील, चतुर, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, दक्ष यज्ञ का अपहरण करने वाले, उत्तम उत्सव रूप, मध्यस्थ, विरोधियों के तेज का अपहरण करने वाले, दक्ष यज्ञ में देवताओं के यज्ञ भाग का हनन करने वाले, प्रसन्न पूजित सबके उत्पादक, गंभीर गर्जना करने वाले, गांभीर्य युक्त गंभीर हविष पहुंचाने वाले, अग्नि स्वरूप, वट वृक्ष रूप, बरगद या अक्षय वट रूप, नक्षत्रों की भांति चमकने वाले, समर्थ, विभू, तीखे बाण वाले, सूर्य और चंद्र रूप नेत्रों वाले, महादेव, कर्म और काल के ज्ञाता, यज्ञ एवं व्रत की दीक्षा देने वाले, भक्तों द्वारा प्रसन्न किए जाने वाले, यज्ञ स्वरूप, समुद्र रूप, समुद्रांतवर्ती, बड़वा नल नामक अग्नि, यज्ञ में आहुति रूप से प्राप्त हविष के भोक्ता, अग्नि रूप, प्रसन्नात्मा, अग्नि रूप, महान तेजस्वी, उत्तम तेजस्वी, विजय, जय, ज्योतिर्मंडल के आश्रय, सिद्धि रूप, शत्रुओं से मेल रखने की नीति रूप, अवसर देखने पर शत्रुओं के साथ युद्ध करने की नीति रूप, शिखाधारी, दंडधारी, जटा धारण करने वाले, लपट वाले, मूर्तिमान, जल रूप, बलहीन, ब्रह्म स्वरूप, बांस का डंडा धारण करने वाले, पापियों को वेताल की भांति भय देने वाले, कालाग्नि, काल को भी दंड देने वाले, तारा स्वरूप अथवा अविनाशी शरीर वाले, अभ्युदय रूप, ब्रह्म रूप, सुगंध वहन करने वाले, वायु रूप, सबसे ज्येष्ठ, प्रजाजनों के रक्षक, विष्णु स्वरूप, भुजा की भांति सबके सहायक, यज्ञ में विशिष्ट भाग ग्रहण करने वाले, सब और मुख वाले, संसार बंधन से मुक्त रहने वाले, देव समुदाय रूप, स्वर्ण में कवच धारण करने वाले, जगत स्वरूप, रजोगुण रहित, भस्म लगाने वाले, बड़े आचारवान, विख्यात यश वाले, आदि रहित, सब प्राणियों के आदि कारण, सबके आदि पुरुष, सबके जन्मदाता, सबके ज्ञानदाता, सर्वस्वरूप, महान आवाज से युक्त, तुच्छ वस्तु धतूरों की माला धारण करने वाले, मस्तक पर उठती हुई गंगा की लहरों को जानने वाले, तीन वेद और तीनों लोक जिनके पद अर्थात स्थान हैं, वे भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी, अव्यक्त, सब बंधनों से मुक्त करने वाले, ज्ञान से प्रसन्न होने वाले, असुंदर वस्त्र धारण करने वाले, समस्त साधनों से सेवित, अपने मस्तक से गंगा जी का स्तोत्र बहाने वाले, विभाग रहित, सदा एक रस, यज्ञ विभाग के ज्ञाता, सबके सब में सदा रहने वाले, सर्वत्र विचरने वाले, दुर्वासा मुनि स्वरूप, भैरव, यमराज स्वरूप, शीतल, चंद्र स्वरूप, यज्ञ स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाले, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, लाल लाल आंखों वाले, बड़े बड़े नेत्रों वाले, विजय स्वरूप, विशिष्ट विद्वान,
संग्रह विग्रह करम नागेंद्र हार से विभूषित, सब में प्रमुख, विमुक्त देह शरीर में रहने वाले प्राण स्वरूप, करदम रूप, सर्वाचार स्वरूप, प्रसन्नता रूप, खेचर स्वरूप, बल और रूप धारण करने वाले आकाश वृत्ति रूप, निपात, सर्प रूप, फल रूप, रुद्र रूप, देवताओं में सूर्य रूप, रत्न स्वरूप, किरणों से युक्त उत्तम तेज वाले, वायु के समान वेग वाले, महान वेग वाले, मन के समान वेग वाले, रात्रि चारी, सर्वावास, लक्ष्मी के निवास स्थान, व्यापक लोकेश, जिनकी कलाएं हैं, वे हर मुनि, आत्मगति, लोक सहस्त्र मुख, विभु स्वरूप, यक्षों से युक्त कुबेर रूप, बाज पक्षी के समान वेग वाले, प्रकाश रूप, प्रजाओं के स्वामी, मत वाले, कामदेव के तुल्य रूप वाले, अर्थ और अनर्थ की प्राप्ति के कारण, महान सिद्ध योग स्वरूप, भक्तों के कलेशों का अपहरण करने वाले, सिद्ध सर्वार्थ साधक, भिक्षु, भिक्षु रूप, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी, कोमल चमड़ी वाले, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय रूप, विशाख, स्कंद, जिनका भाग लाठी से बांधा जाता है, वे गौओं के पालक, हाथ में वज्र धारण करने वाले, रोकने वाले, विशेष रूप से स्थित, स्तंभ करने वाले, स्तब्ध करने वाले, नक्षत्र रूप, शत्रुओं को भी सहारा देने वाले, काल वसंत रूप, महुआ के समान नेत्रों वाले, बृहस्पति रूप, अन्न ही जिनकी सेना है, ऐसे निष्ठावान, आश्रम सूचक, ब्रह्मचारी, लोकचारी, सर्वहारी, उत्तम रत्नों के ज्ञाता, ईशान, ईश्वर, काल, निशाचारी, एकमात्र सबके धारण करने वाले, अमित प्रमाणातीत, नदों और नदियों को उत्पन्न करने वाले, अव्यय, नंदीश्वर, सुनंदी, नंदन, नंदवर्धन, नागहारी, विहारी, काल, ब्रह्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ, चतुर्मुख, महालिंग, चतुर्लिंग, लिंगाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, कालाध्यक्ष, योगों को धारण करने वाले, उमापति, उमाकांत, गंगाधर वर, सर्वार्थ, सब प्राणियों का अर्थ सिद्ध करने वाले, नित्य, सब वृत्तों के पालक तथा शुचि पवित्र है, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं और महर्षियों को भी जिनका ज्ञान नहीं होता, उन्हीं आप परात पर परमात्मा की स्तुति करने कैसे की जा सकती है। मार्कंडे जी कहते हैं, इस स्तोत्र को सुनकर श्रीमान दीपेश्वर शिव प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, तुम लोग वर मांगो। देवता बोले, महेश्वर, आप दैत्यों के विनाश और हमारी रक्षा के लिए उदत रहें। जो पाप परायण अधम मनुष्य भी यहाँ के 5 लिंगों का अर्चन करें, उसे वह उत्तम गति प्राप्त हो, जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी दुर्लभ है। पूर्व काल में उसी तीर्थ में इंद्र ने देव दानव वंदित देवादिदेव उमापति का सहस्त्र नामों द्वारा स्तवन किया था। उससे भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके वे देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसी प्रकार कुबेर ने लक्षेश्वर देव का स्तवन किया था। युधिष्ठिर उस तीर्थ में जो मोक्षदा नाम वाली देवी है, उन्हीं को पार्वती जानो। मोक्षेश्वर सिद्धलिंग है, वहां देवता और असुर भी मस्तक नवाते हैं। तदंतर परम उत्तम वैष्णव तीर्थ को जाएं, वहां तीर्थ कोकिला नाम से विख्यात है और सब पापों का नाश करने वाला है। देवादिदेव भगवान जनार्दन उसे वैष्णव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य वहां परम पवित्र एकादशी व्रत करके
दीपमाला को जगाता है, उसकी इस दुखद मृत्यु लोक में पुनः आवृत्ति नहीं होती। वहां पर श्राद्ध आदि करने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति बनी रहती है। इसी तीर्थ में किए हुए पुण्य से ध्रुव नक्षत्र के तेज से परम उज्जवल होकर ध्रुव पद को प्राप्त हुए हैं। नर्मदा सर्व तीर्थमयी है, महादेव जी भी सर्वदेवमय है, बुद्धि सर्व धर्ममयी है तथा तपस्या क्षमा और सत्य में है। पांचों इंद्रियों को वश में करना ब्रह्मचर्य है, और यह ब्रह्मचर्य ही तपस्या का मूल है। क्षमा, सत्य, जप, स्वाध्याय और तप, इन्हीं का नाम संयम है। राजन, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दीपेश्वर, कपिलेश्वर और नरकेश्वर इन सब का नाम लेता है, वह सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदा जी की तथा भगवान विष्णु की स्तुति। मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में जब नर्मदा इस लोक में आ रही थी, उस समय देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने उन्हें नमस्कार करके उनका स्तुवन किया। देवी, आपने चराचर प्राणियों सहित मृत्यु लोक को पवित्र एवं पुण्यमय कर दिया है। जल के रूप में प्राप्त हुई नर्मदा देवी महादेव जी की उत्तम कला है। आप ही उमा, कात्यायनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, चामुंडा, चर्चिका देवी तथा रेवा है। देवी, आपका प्रादुर्भाव भगवान शंकर से हुआ है। आप पुण्यमय प्रभा स्वरूप हैं। मेकल नामक पर्वत से प्रकट होने के कारण आपको उसकी कन्या कहते हैं। सबने आपका स्तवन किया है। आपके तट यज्ञ से सुशोभित हैं। आप समस्त तीर्थों की मुकुटमणि हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को तारने वाली और उनके पापों का नाश करने वाली हैं। लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा और यशस्विनी पुरुहुता भी आप ही हैं। सुवर्ते, आपने जल रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आपके संगम और सिद्ध लिंग को देवता और असुर भी नमस्कार करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, जिस जिस मनुष्य के कर्म रूप बंधन नहीं टूटे हैं, उसे किस प्रकार परम पद की प्राप्ति हो सकती है। मार्कंडेय जी बोले, राजन, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने महात्मा ब्रह्मा जी को परम पद प्राप्ति का उपाय बताया था। वह उपाय है भगवान विष्णु का स्तवन, जो इस प्रकार है। मैं कमल के समान नेत्रों वाले पापहारी हरि श्री नारायण देव की शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण लोकों के रक्षक, सहस्त्रों नेत्रों से विभूषित, अविनाशी एवं परम पद स्वरूप हैं तथा भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो सब भूतों की सृष्टि करने वाले तथा अनंत बल पराक्रम से संपन्न हैं, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो इंद्रियों के स्वामी, सत्य स्वरूप तथा विकार रहित हैं। उन श्री विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो हिरण्यगर्भ स्वरूप पृथ्वी को अपने गर्भ में रखने वाले, अमृत, अविनाशी, सब और मुख वाले, नाशहीन तथा अपने सिवाय किसी अन्य स्वामी से रहित हैं। उन सूर्य के सदृश कांतिमान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो धुतिमान देव, वैकुंठ धाम के अधिपति, सूक्ष्म, अचल, वरण्य और अभय दाता हैं। उन
भगवान गरुड़ वाहन की मैं शरण लेता हूँ, जिन्हें नारायण और हरि कहा गया है, जो योगात्मा, सनातन पुरुष तथा सब लोगों को शरण देने वाले हैं। उन अविनाशी ईश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जो संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है, तथा जो संहारकारी देवता हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। पूर्व काल में जिनसे कमल योनि प्रजापति ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वे पितामह ब्रह्मा से भी परे विराजमान भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया था, संपूर्ण चराचर जगत नष्ट हो चुका था, उस समय जो योग स्वरूप परमात्मा अकेले ही शेष थे, वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्रथु रूप से इस पृथ्वी को जीत लेते हैं, अथवा वराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपने अधिकार में करते हैं, जो सत्य, काल, धर्म, क्रिया, फल और गुण स्वरूप हैं। सत्पुरुषों की वाणी रूप वे भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो। योगावास, आपको नमस्कार है। सबके आवास स्थान, वरदायक, यज्ञ भोगी और पंचभोगी नारायण, आपको नमस्कार है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चार रूपों वाले जगत धाम, लक्ष्मी निवास, वरप्रद, विश्वावास, साक्षीभूत जगतपते, आपको नमस्कार है। ज्ञान सागर, आप अजय हैं। 6 प्रकार की उर्मियों से जिसका विभाग किया जाता है, वे वह संपूर्ण विश्व एकमात्र आपका ही स्वरूप है। आप वृक्षाकपि शिव और विष्णु, वृषाकपि, मृगाधिप, नरसिंह और काल हैं। आपको नमस्कार है। अव्यक्त प्रकृति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और प्रभु श्रीनिवास अव्यक्त से परे हैं, जिनसे परे कोई वस्तु नहीं है। उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा और शिव आदि जिन शक्तिशाली श्री हरि का नित्य चिंतन करते हैं, वे व्यापक परमात्मा अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, जिनका किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता, जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण जगत के शासक हैं। उन श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो सूर्य नाड़ी पिंगला और चंद्र नाड़ी इड़ा के मध्य भाग सूक्ष्मणा के में ज्योतिर्मय स्वरूप से विराजमान है, जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वे महात्मा श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो कोई सिद्ध और महर्षि ज्ञान योग के द्वारा जिनके तत्व को जानकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे महात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। सब ओर से कल्याण में परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आपके नेत्र, सिर और मुख सब ओर से निर्विकार, आदि कल्प हृदय स्थित परमेश्वर, आपको नमस्कार है। इंद्रियातीत, आपको नमस्कार है। परमात्मन, आपको नमस्कार है, जो राग द्वेष से मुक्त और लोभ मोह आदि से रहित पुरुष आपको जानते हैं। वे संसार में आसक्त नहीं होते। आप शरीर से रहित और अव्यक्त होते हुए भी संपूर्ण शरीरों में तदाकार हुए से रहते हैं। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियां, ये सब आप में स्थित हैं। आप उनमें नहीं हैं। वे आपके आश्रय के बिना स्वयं नहीं टिक सकती। आप अव्यक्त पुरुष हैं, अति कुटस्थ हैं, गुणों के स्वामी और ईश्वर हैं, हेतु रहित,
आवर्त प्रभु तथा अपने आप में स्थित हैं। पुंडरीकाक्ष आपको नमस्कार है, वासुदेव आपको नमस्कार है, जगन्नाथ आप ईश्वर हैं, इससे परे और क्या कहा जा सकता है। आप भक्तों को मुक्ति देने वाले गुरु और देवताओं के स्वामी हैं। समस्त प्राणियों का पालन करने वाले वे ही आप श्री हरि जन्म जन्म में मेरे स्वामी हो। मैं अहंकार और सत्व आदि तीनों गुणों से बंधा हूँ। मेरी नासिका अपने कारणभूत पृथ्वी तत्व से मिल जाए, मेरी जीवा जल तत्व से विलीन विलीन हो जाए, मेरे नेत्र तेजस तत्व में समा जाए, स्पर्श इंद्रियां वायु में विलीन हो जाए, श्रोत्रेंद्रिय आकाश में लीन हो जाए, मन अपने कारण तत्व अहंकार में लीन हो जाए और मेरा अहंकार मेरी बुद्धि में प्रवेश कर जाए तथा मेरी बुद्धि आप में तल्लीन हो जाए। समस्त इंद्रियों शब्दादि विषयों और पंचभूतों से मेरा वियोग हो जाए, मेरे सत्व रज और तम ये तीनों गुण अपनी आश्रय भूता प्रकृति में समा जाए। मैं तो प्रभुओं के भी प्रभु दोष रहित श्री हरि की शरण लेता हूँ, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो महान ऋषि तथा संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो ब्रह्म स्वरूप और संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान हैं। वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। महाप्रलय काल में जब स्थावर जगम नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण भूत ब्रह्म पत्नी माया में विलीन हो जाते हैं और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है तथा वह प्रकृति जिनके आश्रित रहती है और वैदिक मंत्रों द्वारा जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। अग्नि चंद्रमा सूर्य देवता ब्रह्मा रुद्र इंद्र तथा योगियों के तेजों को जो सदा बढ़ाते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु आप अजन्मा हैं, जगत के लिए वास्तविक मार्ग आप ही हैं, आपकी कोई मूर्ति नहीं है, तो भी विश्व की सब मूर्तियों पर आपका अधिकार है। आप नित्य नूतन हैं, प्रकृति महतत्व और चेतन पुरुष रूप से आप ही सुशोभित होते हैं, जो आत्मा रूप से अयोग्य अगोप्य अपरोक्ष अनुभव के योग्य और सबसे श्रेष्ठ हैं। उन श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। चंद्रमा और सूर्य के सदृश जो अपने तेज को स्वयं ही इस धराधाम पर उतारते हैं, जिनसे संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई हैं, वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हों, जो सगुण निर्गुण चेतन अचेतन स्थूल सूक्ष्म सर्वगत और देव रहित हैं। वे महात्मा श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। सूर्य के समीप में चंद्रमा की स्थिति है, अर्थात पिंगला नाड़ी के निकट जो ईड़ा नाड़ी है, इन दोनों के मध्य भाग अर्थात सूक्ष्मणा नाड़ी में जिनका चिंतन किया जाता है, जो वहां अविचल तेजोमय स्वरूप से प्रकाशित होते हैं, वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभो जो नानात्वा में भी आपके एकात्व का दर्शन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सब प्राणियों में यम जो सब प्राणियों में सम शत्रु मित्र और उदासीन जनों को प्रिय है, सबको संभाव से ग्रहण करते हैं, किसी से कोई इच्छा नहीं रखते, तथापि अपने भक्तों को विशेष रूप से अपनाते हैं, जो सब प्रकार से जानने योग्य हैं। वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। यह समस्त चराचर जगत और अंडज पिंडज स्वधेज
स्वधज, उद्विज, इन चारों भेदों वाला प्राणी समुदाय आप में उसी प्रकार गुथा हुआ है, जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं। आपके लिए धर्म और अधर्म नहीं है, आपका गर्भवास और जन्म भी नहीं होता। मैं जरा, जन्म और मृत्यु के संकटों से मुक्ति पाने के लिए आप श्री हरि की शरण में आया हूँ। श्रोत्र और इंद्रियां, शब्द आदि विषय तथा श्वास प्रश्वास आदि चेष्टा सभी योनियों में सुलभ हैं। यह शरीर काष्ठ की भांति एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। आत्मा के लिए तो यह बड़ी भारी विपत्ति रूप है। अपने आप को अकेला होना तो स्वयं सिद्ध है। केवल शरीर में जन्म से ही इसमें पुनर्जन्म की प्रतीति होती है। भगवान, मैं अपने मन, बुद्धि और प्राणों को आप में ही लगाकर आपके भजन में तत्पर और आपकी ही शरण प्राप्त होकर मृत्यु लोक में भी आपका ही स्मरण करूंगा। प्रभो, मेरे द्वारा पूर्व जन्म में जो अशुभ कर्म किए गए हों, वे वातादि जनित रोगों के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करें, जिससे मैं सबका ऋण उतार जाए जिससे उन सब का ऋण उतर जाए। अन्यान्य यशस्वी पुरुषों के लिए भी कल्याण का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि वे इस स्तोत्र का पाठ करें। यह सब पापों की शुद्धि करने वाला पुण्य स्वरूप तथा परम पद रूप है। सदा प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल में उठकर सब पापों की शांति करने वाले इस जपनीय स्तोत्र का निरंतर जप करना चाहिए। मैं हरि कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन तथा जगन्नाथ को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का निवारण करें। शंख चक्र तथा शांग्र धनुष धारण करने वाले मधुसूदन लक्ष्मीपति श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का नाश करें। जो जगत का पालन करने के लिए उदत रहने वाले हैं। यशोदा माता के द्वारा कटी में रस्सी से बंधने के कारण जो दामोदर नाम धारण करते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं तथा कमल के समान जिनके नेत्र हैं, उन अविनाशी विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों का नाश करें। वे सब भूतों के ईश्वर, अक्षर और अनिर्देश्य हैं और इसी रूप में महात्मा पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण में आया हूँ। सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ पुरुष जिनमें प्रवेश करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, उन श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। जो ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को बार बार सृष्टि करते हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण में आया हूँ। संपूर्ण जगत की योनि रूप जो भगवान जनार्दन ब्रह्मा जी का शरीर धारण करके सदा सृष्टि क्रम में संलग्न रहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनसे जिनसे परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है, जिनमें यह संपूर्ण जगत स्थित है, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान एवं अनंत हैं, उन सर्वव्यापी श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण चराचर भूतों में व्याप्त है, वे श्री विष्णु ही मेरे समस्त पापों का नाश करें।
मेरे द्वारा जो निवृत्ति प्रधान कर्म अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया गया है, उससे मेरे अनेक जन्मों के कर्मों द्वारा संचित पाप अभी नष्ट हो जाए। रात्रि, प्रातः काल, मध्याह्न तथा पूर्वाह्न काल में अज्ञानवश मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो कोई अशुभ कर्म किया गया हो, वह अभी क्षण भर में नष्ट हो जाए। जैसे पानी में नमक घुल मिल जाता है, उसी प्रकार वह पाप राशि भी विलीन हो जाए। दूसरों को पीड़ा देना और पराई निंदा करना आदि दोष जो मैंने जन्म भर किए हैं, उनसे तथा दूसरों के धन, खेत आदि के प्रति लोभ होने के कारण, क्रोध होने से जो मेरे द्वारा पाप राशि का संग्रह किया गया है, वह पानी के पानी में पिघलने वाले नमक की भांति विलीन हो जाए। विष्णु, वासुदेव, हरि, केशव, जनार्दन तथा श्री कृष्ण को नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। युधिष्ठर, इस स्तोत्र को ब्रह्मा जी से अंगिरा ने और अंगिरा से इंद्र ने प्राप्त किया। इधर वशिष्ठ जी ने इस स्तोत्र को राजाओं में श्रेष्ठ नाभाग को सुनाया था। प्रजापालक राजऋषि नाभाग ने अतुल प्रभावशाली इस विष्णु स्तोत्र का सदैव पाठ किया। तत्पश्चात नर्मदा के जल में स्नान और अनेक प्रकार के दान करके राजा नाभाग अपनी पुरी को गए। जो इस स्तोत्र द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करता है, उसका इस घोर संसार सागर में पुनरागमन नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेघनाद तीर्थ का प्राकट्य और उसकी महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग की बात है। पुलस्त्य पुत्र त्रिलोक विजयी रावण देवताओं के लिए कटक हो गया था। वह वरदान पाकर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षस सब के लिए अवध्य हो गया था और पृथ्वी पर सब और इच्छा अनुसार विचरण करता था। उन दिनों परम सुंदर देवगिरी पर मैं नाम से विख्यात एक बलोन्मत्त दानव रहता था। रावण वहां मैं को उपस्थित जान उसके समीप जाकर विनीत भाव से खड़ा हो गया। मैंने दान और सम्मान पूर्वक रावण का स्वागत सत्कार किया। तब रावण ने मैं से पूछा, प्रभो, यह किसकी कन्या है? इसका नाम क्या है और यह किस लिए उग्र तपस्या कर रही है? मैं बोला, राक्षस राज, मैं दानवों का राजा मैं हूँ। मेरी पत्नी का नाम तेजवती है। यह सुंदरी कन्या भी मेरी ही है। इसका नाम मंदोदरी है। यह पति के लिए तपस्या कर रही है। मैं का यह वचन सुनकर मदोन्मत्त रावण मैं से विनीत होकर बोला, महाभाग में देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला पुलस्त्य पौत्र राजा रावण हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कन्या मुझे दे दें। उसे पितामह ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न जान महात्मा मैंने भी विधि विधान से उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मंदोदरी को लेकर दुरात्मा द्वारा पूजित राक्षस दिव्य विमानों पर बैठकर अपने साथ क्रीड़ा करने लगा। उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। कुछ काल में पुत्रवानों में श्रेष्ठ रावण ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र ने जन्म लेते ही संवर्तक मेघ के समान
बड़ी भारी गर्जना की। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाद रख दिया। मेघनाद ने बड़े होने पर उत्तम व्रत का आश्रय लिया और उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। वह विधि पूर्वक व्रत, नियम, दान, होम, जप और दिव्य कृच चंद्रायण आदि व्रतों द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाथ कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट गया। नर्मदा के किनारे पहुंचने पर उसने उस लिंग को एक स्थान पर रख दिया और स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। फिर अपना जप पूरा करके जब वह लंका में जाने को उद्यत हुआ, तब उसने वहां पड़े हुए एक अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ से उठाया। इस प्रकार जब वह पहले वाले और दूसरे शिवलिंग को भी भक्ति पूर्वक ले जाने लगा, शिवलिंग को भी तब महादेव जी का वह महालिंग नर्मदा के जल में गिर पड़ा और दूसरा भी नर्मदा के उत्तम तट पर गिर गया। जो नर्मदा के उत्तम तट पर गिरा, वह शोभायमान लिंग वहां मेघनादेश्वर के नाम से विख्यात हुआ जल में और जो जल के भीतर गिर पड़ा, उसका नाम मध्यमेश्वर हुआ। मेघनाद उस लिंग को उठाना चाहता था पर सफल न हुआ। उन दोनों विग्रहों का अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकाश मार्ग से लौट गया। तभी से यह तीर्थ मेघनाथ और मेघारव नाम से विख्यात हुआ। उत्तर तट पर खेटक नामक उत्तम तीर्थ हुआ। उसके पूर्व भाग में सब पापों का नाश करने वाला गर्जन नामक तीर्थ है। राजेंद्र, जो उस तीर्थ में स्नान और एक दिन रात का उपवास करता है, वह सनातन कल्याण का भागी होता है। जो उस तीर्थ में पिंडदान करता है, उससे देवलोक में पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जो वहां ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह योगी जनों को मिलने वाले उत्तम फल को पाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करंजेश्वर तथा कुंडले कुंडलेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पहले सतयुग में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि हुए, जो वेदांगों के तत्वज्ञ थे। मरीचि से दीर्घ काल के बाद महर्षि कश्यप का जन्म हुआ, जो द्वितीय ब्रह्मा के समान थे। उनमें अपने पिता के क्षमा, दम, दया, दान, सत्य, शोच तथा सरलता आदि सभी सद्गुण शोभा पाते थे। महर्षि कश्यप के इन गुणों को जानकर प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनके नाम अदिति और धनु आदि थे। भैया युधिष्ठिर, उन दक्ष कन्याओं के पुत्रों और पौत्रों की संख्या बहुत अधिक है। अदिति ने इंद्र आदि पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार अन्य कन्याओं ने नाग, प्रेत, पिशाच, पक्षी, यक्ष, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह आदि को उत्पन्न किया। महाभाग प्रजापति कश्यप के पुत्रों से चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उत्पन्न व्याप्त हो गई। युधिष्ठिर, दक्ष कन्या दनु के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम करंज था। दानव करंज में राजा बलि की भांति
सभी प्रकार के उत्तम गुण विद्यमान थे। उसने बड़ी भारी तपस्या की। तब महादेव जी ने उसे दर्शन देकर कहा, करंज, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। करंज बोला, प्रभो, मुझे पुत्र और पोत्रों के साथ धन दीजिए। तथास्तु कहकर पार्वती सहित शिव वृषभ पर आरूढ़ हो वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब वह दैत्य भी प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम से महादेव जी की स्थापना करके घर को लौट गया। तभी से उस स्थान को करंजेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। राजन, वहां स्नाना मात्र करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो उस तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। जो वहां प्राण त्याग करता है वह 20,000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है और अंत में उत्तम कुल में जन्म लेकर धनवान, वेदांगों का तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद राजा अथवा राजा के तुल्य होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग में पुलस्त्य पुत्र विश्रवा ने भारद्वाज मुनि की पुत्री से विवाह किया, जिससे धनंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए मैंने, मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग में पुलस्त्य पुत्र विश्वा विशर्वा के ने भारद्वाज मुनि की पुत्री से विवाह किया। उससे धनंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पुत्रोचित गुणों से संपन्न था। उसके जन्म का समाचार सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ऋषियों और देवताओं के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का नामकरण संस्कार किया और इस प्रकार कहा, हे अनग, यह बालक तुझ विश्ववा से प्रकट होकर मेरा पौत्र हुआ है। इसीलिए मैंने तुम्हारे इस पुत्र को वैश्रवण नाम दिया है। यह सब देवताओं के धन का रक्षक होगा। लोकपालों में यह चौथा हुआ होगा, अविनाशी, और यक्षों का स्वामी होगा। आगे वही यज्ञ श्रेष्ठ कुंडधार हुआ। उसने उत्तम स्वरूप और अवस्था पाकर माता पिता की आज्ञा से नर्मदा के तट पर बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। तब दीर्घ काल के पश्चात महादेव जी उस पर प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, वत्स्य, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। कुंडधार बोला, देव, यह तीर्थ और लिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। तब एवमस्तु कहकर पार्वती सहित भगवान शिव अंतर ध्यान हो आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत को चले गए। तदंतर उस यक्ष ने भी आनंद युक्त हो वहां कुंडलेश्वर महादेव को स्थापित किया। विविध उपचारों के साथ शिवलिंग का पूजन और अन्न पानादि तथा वस्त्राभूषणादि के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट करने महादेव जी को संतुष्ट करने के अनंतर वह अपने घर को लौट गया।
तब से वह तीर्थ तीनों लोकों में कुंडलेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर, जो कोई भी उस तीर्थ में उपवास पूर्वक ईशान देव का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की एक एक ऋचा का भी पाठ करता है, उसे चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां ब्राह्मणों के लिए गोदान अथवा अन्नदान करता है, उसे गौ तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रुएं होते हैं, उतने हजार वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिपलेश्वर, विमलेश्वर, विश्वरूपा नर्मदा संगम तथा एक दिन में मेघनादेश्वर आदि 5 लिंगों की यात्रा का महात्म्य राजा धर्मसेन की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के तट पर पिपलाद नामक एक मुनि थे। वे माता पिता से रहित थे। उन्होंने 16 उन्होंने 16 वर्षों तक निराहार रहकर एक चित्त हो पार्वती सहित भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब महादेव जी बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम मनोवांछित वर मांगो। पिपलाद बोले, देव, आप इस तीर्थ में सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करें। पिपलाद के ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पिपलाद ने नर्मदा की महाजल राशि में स्नान किया और भगवान शिव की स्थापना करके वे उत्तर पर्वत पर चले गए। जो मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण और एवं महेश्वर का पूजन करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का उत्तम फल पाता है। पिपलेश्वर के समीप जिसकी मृत्यु होती है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है। पिपलेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके पितर 12,000 वर्षों तक तृप्त रहकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र, तदंतर उत्तम विमलेश्वर तीर्थ को जाएं, जहां एक मनोहर देवशिला है। जहां गर्जन और खेटक नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, वही उत्तम देवशिला भी है। जो मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 12 वर्षों तक परम तृप्त हो देवलोक में आनंद भोगते हैं। जो देवशिला तीर्थ में भक्ति भाव से थोड़े से दान के द्वारा भी ब्राह्मणों का सत्कार करता है, उसके पुण्य फल का अनंत अंत नहीं है। युधिष्ठिर, तदंतर नर्मदा के उत्तर तट की यात्रा करें। मेघनाद तीर्थ के समीप सरिताओं में श्रेष्ठ विश्वरूपा नदी बहती है। एक समय नर्मदा के तट पर विराजमान होकर भगवान शंकर तपस्या करते करते विश्वरूप हो गए। तब उन्हीं के शरीर से सरिताओं में श्रेष्ठ विश्वरूपा प्रकट हुई और नर्मदा के जल में जाकर मिल गई। दानों दोनों का संगम बड़ा ही गुणवान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में जाकर स्नान करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहां जो कर्म किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध, यज्ञ और शिव पूजन कोटि गुना फल देने वाला होता है। वहां 5 शिवलिंग प्रसिद्ध हैं: मेघनादेश्वर, गोष्ठेश्वर, वागीश्वर, काकड़ेश्वर और लक्षेश्वर।
जो इन पांचों लिंगों का एक दिन में पूजन करता है, वह इसी शरीर से भगवान शिव को पा लेता है और मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में अयोध्यापुरी में धर्मसेन नामक बलवान राजा राज्य करते थे। उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का पालन तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकानेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक समय धर्म शास्त्र सुनते हुए राजा ने नर्मदा नदी का चरित्र सुना। सुनकर वे नर्मदा जी के उत्तर तट पर गए और नर्मदा में स्नान करके उन्होंने मेघनादेश्वर का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्योदय होते होते घोड़े पर सवार हो वे उत्तर दिशा में गोष्ठेश्वर शिव के समीप पहुंचे। गोष्ठेश्वर की विधि पूर्वक पूजा करके राजा धर्मसेन वागीश्वर तीर्थ में गए। वहां विधि पूर्वक स्नान करके चंदन, अगर, कपूर और धूप दीप आदि विधानों से शिव की पूजा संपन्न करके पुनः घोड़े पर सवार हो वे श्रेष्ठ राजा काकड़ेश्वर के काकड़ेश्वर में आए। काकड़ेश्वर की पूजा करके वे लक्षेश्वर तीर्थ में गए और वहां नर्मदा के जल में स्थित लक्षेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करके मेघनाद तीर्थ में लौट आए। इतने में सूर्य अस्त हो गए। उस समय काल रूपधारी भगवान शिव का ध्यान करते हुए राजा धर्मसेन ज्यों ही घोड़े से उतरकर खड़े हुए, त्यों ही वह दिव्य शरीर धारण करके इंद्र में इंद्र के विमान में जा बैठा और इंद्रलोक को चला गया। राजा के पीछे पीछे एक कुतिया भी तीर्थ यात्रा कर रही थी। उसने भी दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। यह सब देखकर धर्मसेन के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दिव्य देहधारी अश्व से पूछा, यह सब क्या है? तब उसने आकाश से ही उत्तर दिया, राजन, आप अपने मन में खेद क्यों मानते हैं? शारीरिक कष्ट सहन करने से और तपस्या से दिव्य विभूतियों की प्राप्ति होती है। अभी तक तो आपने दूसरे के पैरों से यात्रा की है, अब पैदल जाइए। जब पुनः अपने पैरों से यात्रा करेंगे तब आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा ने दूसरे दिन पुनः लिंग पूजन के लिए प्रस्थान किया। उन पांचों लिंगों को उन पांचों लिंगों का पूजन करके नर्मदा तट पर आकर जब उन्होंने मेघनादेश्वर का दर्शन किया, तब द्वार पर ही उन्हें भगवान शिव का दर्शन हुआ। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा था। संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाले भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ थे और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट अपनी चांदनी छिटका रहा था। उन देवेश्वर परमेश्वर का दर्शन करके राजा ने इस प्रकार स्तुति की, देव, महादेव, आपकी जय हो। महापातकों का नाश करने वाले शिव, मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। आप इस समय मेरा उद्धार कीजिए। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो, उसे मैं तुम्हें दूंगा। राजा ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने साथ रहने वाला सेवक बना लीजिए। जो लोग एक दिन में इन पांचों लिंगों का पूजन करें, वे सभी आपके अनुचर हों, यही मेरे लिए वर है। धर्मसेन की बात सुनकर महादेव जी ने एवमस्तु कहा और तथा उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। युधिष्ठिर, भगवान शिव ने राजा धर्मसेन को अपने आप में लीन कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मृकंड आश्रम में
दो गंधर्वों का उद्धार तथा चंद्रमती नर्मदा संगम आदि अन्य तीर्थों की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नर्मदा के दक्षिण तट पर मर्कंड मुनि का पवित्र आश्रम है। उसमें परम धर्मात्मा मेरे पिता मर्कंड जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की है। उनके आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले बहुत से अन्य महर्षि भी निवास करते थे। उसी समय इसी समय हेती और प्रहेती नाम वाले दो गंधर्व इंद्र की सभा में गए। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठ अप्सरा को देखा। देखते ही वे दोनों काम बाण से पीड़ित हो गए। तब हेती ने मुर्गे की और प्रहेती ने मोर की बोली मुर्गे की और प्रहेती ने मोर की बोली बोलकर मधुर स्वर से उन्हें रिझाने की चेष्टा की। उनका यह अभिप्राय जानकर देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप दिया। अरे, तुम दोनों वास्तव में मुर्गा और मोर हो जाओगे। देवताओं के 100 वर्ष पूरे होने पर फिर यहाँ आ सकोगे। युधिष्ठिर, इंद्र के इस शाप से दोनों दुराचारी गंधर्व पक्षी की योनि में आ गए। उस समय भी वे बड़े सुंदर थे। उन्हें देखना सबको प्रिय लगता था। वे अपने पूर्व जन्म के वृतांत को स्मरण करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे। एक दिन उन्होंने देवऋषि नारद को देखा और इस प्रकार पूछा, शुभाचार ब्रह्मपुत्र, हम दोनों किस कर्म से इस योनि से मुक्ति पा सकेंगे? नारद जी ने कहा, नर्मदा जी के दक्षिण तट पर मृकंड मुनि का शुभाश्रम है। वहां वह पशु पक्षियों की योनियों से मुक्ति देने वाला उत्तम तीर्थ है। तुम दोनों वहां नर्मदा जी के जल में गोता लगाओ। इससे तुम्हारा सब कार्य सिद्ध होगा। तदंतर हेती और प्रहेती दोनों उस तीर्थ में स्नान करके पूर्ववत दिव्य रूपधारी हो गए। फिर विधि पूर्वक स्नान करके उन्होंने सदाशिव देव का ध्यान करके और कुछ काल तक ध्यान में ही स्थित रहे। इसी समय पाताल से सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दो शिवलिंग वहां प्रकट हुए। एक का कुक्टेश्वर और दूसरे का मयूरेश्वर नाम हुआ। वे दोनों गंधर्व विमान पर बैठकर इंद्रलोक को चले गए। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। स्नान के पश्चात वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को उत्तम गति पितरों की उत्तम गति होती है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह फिर इस घोर संसार सागर में लौट कर नहीं आता। तत्पश्चात चंद्रमती और नर्मदा के संगम में जो उत्तम तीर्थ है उनकी यात्रा करें। वहां चंद्रेश्वर, सिद्धेश्वर, घटेश्वर तथा महिषेश्वर, ये 4 सिद्ध लिंग हैं। तदंतर अश्व तीर्थ, वृषसेन तीर्थ, गिर्व तीर्थ और शुक तीर्थ है। उनसे आगे रमेश रमेश्वर तीर्थ की यात्रा करें, जो सब पापों का नाश करने वाला है। राजन, नर्मदा के तट पर रमेश्वर तीर्थ महापातकों का भी नाश कर देता है। वहां स्नान करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पितरों के लिए वहां विधि पूर्वक तिलोदक और पिंडदान देना चाहिए। इससे पितरों की परम गति होती है। इससे आप इससे आगे उत्तम हिरा हारण्य तीर्थ है। वहां सिद्ध लिंग हरिणेश्वर, धनुरीश्वर, बाणेश्वर तथा लुब्धकेश्वर, इन सब की पूजा करके मनुष्य शिवलोक में जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भानुमति का तीर्थ सेवन,
शूलभेद तीर्थ शबर दंपत्ति का उद्धार और सती भानुमति को कैलाश धाम की प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह स्तोत्र 8 मानस मंत्रों द्वारा 8 फूल निवेदन करे। उन फूलों के नाम इस प्रकार हैं: वारिज, सौम्य, आग्नेय, वाव्य, पार्थिव, वानस्पत्य, प्रजापत्य और शिव पुष्प। इन अब इनके स्वरूप का निर्णय सुनो। जल को ही वारिज समझना चाहिए। मधु युक्त दूध सौम्य कहलाता है। धूप और दीप अग्नि पुष्प के अंतर्गत हैं। चंदन आदि अवयव पुष्प हैं। कंद मूल आदि पार्थिव पुष्प और फल वानस्पत्य पुष्प है। अन्न आदि भोज्य पदार्थ प्रजापत्य पुष्प कहलाते हैं तथा उपासना का ही नाम शिव पुष्प है। इनके सिवाय अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प और दया तृतीय पुष्प है। इन आध्यात्मिक पुष्पों से सब देवता संतुष्ट होते हैं। राजन, इस हारण्य तीर्थ में तपस्या और भक्ति के द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त और अपनी अपनी शाखा के अनुसार गृह सूत्र, ईशेत्वा इत्यादि मंत्र, ज्योतिर्ब्राह्मण, गायत्री मंत्र, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा देवव्रत नाम से प्रसिद्ध देव सूक्त आदि यजुर्वेदोक्त सूक्तों का भक्ति पूर्वक जाप करते हैं, वे भगवान शिव के लोक में जाते हैं। पूर्व काल में वीरसेन नाम से विख्यात एक महापराक्रमी राजा हो गए हैं। वे चेदी देश के स्वामी थे। बड़े बड़े मंडलाधीश्वर भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राजा वीरसेन के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था, किसी को रोग नहीं होता था और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं था। उस राज्य में कहीं भी अधर्म नहीं होता था, सदा सर्वत्र धर्म का ही पालन किया जाता था। राजा अपनी पत्नी और अनेक पुत्रों के साथ सदा आनंद से रहते थे। उनके एक पुत्री थी जो गिरिराज नंदिनी उमा की भांति सुंदरी थी। उस पर माता पिता भाई बंधु सभी की स्नेह दृष्टि बनी रहती थी। समय आने पर 12वें वर्ष में चेदी राज ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री का विवाहिक कार्य संपन्न किया। विवाह के बाद उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेटी को विधवा हुई देख राजा शोक में डूब गए। उन्होंने दुख से पीड़ित होकर रानी से कहा, कल्याणी, यह तो जीवन भर के लिए अत्यंत दुस्सह दुख आ पड़ा है। मेरी पुत्री रूप और यौवन से संपन्न है, इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? भानुमति के शील का रक्षा भानुमति के शील की रक्षा का अब कोई उपाय दिखाई नहीं देता। माता पिता सब आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उनकी बात सुनकर राजकुमारी भानुमति उनके समीप जाकर बोली, पिताजी, मैं शोकाग्नि से मैं शोकाग्नि के जल मैं शोकाग्नि से जल रही हूँ। इसीलिए आज आपके सामने संकोच छोड़कर बोलती हूँ। मेरे कारण कोई दोष की बात नहीं होने पाएगी, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। आज से मैं कभी श्रृंगार नहीं धारण करूंगी, मोटे वस्त्रों से अपना शरीर ढक लूंगी, संयम पूर्वक रहकर पुराणोक्त सभी व्रतों का आचरण करूंगी और श्री हरि के संतोष के लिए तपस्या करती हुई अपनी काया को सुखा डालूंगी। तात,
यदि आपकी सम्मति हो तो मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। भानुमति का यह वचन सुनकर राजा वीरसेन स्नेह से कातर हो गए। उन्होंने कन्या की तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से बहुत अधिक धन देकर उसे विदा किया। कुछ विश्वास पात्र वृद्ध पुरुषों को पुत्री की रक्षा में नियुक्त किया और एक हथियारबंद सिपाही तथा पुरोहित ब्राह्मण को भी साथ में लगा दिया। भानुमति गंगा के तट पर गई और वहां स्नान करके भगवान के ध्यान में तत्पर हुई। स्नान, ध्यान और पूजन यह उसका प्रतिदिन का नियम हो गया। उसकी रक्षा करने से समर्थ जो दास दासियां आदि थे, वे भी उसके पिता राजा वीरसेन की आज्ञा से वहीं गंगा के किनारे टिके रहे। इस प्रकार वह राजकुमारी 12 वर्षों तक गंगा जी के तट पर रही। तदंतर किसी समय गंगा को छोड़कर अपने सहायक मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में गई, जहां महानदी नर्मदा बहती थी। वहां अमरकंटक पर्वत एवं ओमकार तीर्थ के वह ओमकार तीर्थ में वह 6 महीनों तक रही। फिर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में होती हुई अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करने लगी। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से पूजन करती हुई वह निवास करती थी। तत्पश्चात वह पश्चिम दिशा में देव नदी और नर्मदा के संगम पर गई। वहां ऋषियों के समुदाय से सेवित एक पुण्य आश्रम दिखाई दिया। ऋषि वृंद का दर्शन करके भानुमति ने सबको प्रणाम किया और पूछा, महात्माओं, इस तीर्थ का नाम और महात्म्य क्या है? यह बताने की कृपा करें। तब एक ऋषि ने कहा, तपस्विनी, इस यह स्थान चक्रवर्ती के नाम से विख्यात है। पूर्व काल में त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने संतुष्ट होकर यही श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। जो इस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे पुनरावृत्ति रहित उत्तम गति प्राप्त होती है। दूसरे दिन यहाँ से शूल भेद तीर्थ में जाना चाहिए। वहां रात्रि में जागरण करके पुराण की कथा पढ़ें और सुने। पुष्प धूप दीप आदि निवेदन करके भगवान विष्णु की पूजा करें। तीसरे दिन प्रातः काल होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें भक्ति पूर्वक दान दें। फिर चौथे दिन जहाँ प्राची सरस्वती है, वहां जाना चाहिए। वे सरस्वती संपूर्ण जगत को पावन करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी से प्रकट हुई हैं। पांचवें दिन मार्कंडेश्वर लिंग के समीप जाएं और वहां स्नान करें। वह परम उत्तम स्थान सर्वदेवमय सर्वतीर्थमय है, जो पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर वहां 1 वर्ष या 6 मास या 15 दिन अथवा 3 रात्रि भी निवास करता है। उसका फिर मृत्यु लोक में निवास नहीं होता। वह सदा स्वर्गलोक में अक्षय निवास पाता है। जो नियम पूर्वक वहां निवास करता है, वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है तथा जो विधवा नारी उत्तम व्रत का पालन करती हुई 12 वर्षों तक वहां निवास करती है, वह अनंत काल तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होती है। मुनि का यह वचन सुनकर भानुमति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह आलस्य छोड़कर अहिर्निश तीर्थ सेवन एवं स्नान करने लगी। इस उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजकुमारी ने पुरोहित जी और ब्राह्मणों से कहा, आप लोग मेरी यह बात सुने। मैं जब तक जीऊंगी रही यहीं रहूंगी, ऐसे उत्तम स्थान का त्याग नहीं करूंगी। आप लोग जाकर मेरे माता पिता तथा भाइयों से यह बात कह दें
कि भानुमति नियम पूर्वक व्रत का पालन करती हुई इस समय शूल भेद तीर्थ में रहती है और एक एक दिन का अनंत अंतर देकर उपवास करती हुई धीरे धीरे 1 मास तक उपवास करने की चेष्टा कर रही है। वह देवशिला पर रहकर प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करती हुई भूमि पर ही सोती है। यह संदेश लेकर जब ब्राह्मण लोग चले गए तब एक दिन 2 शबर भील वहां आए। वे दोनों पति पत्नी थे। शबर ने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, यहाँ जितने कमल पुष्प मिले उन्हें राजकुमारी को देकर तुम शीघ्र भोजन कर लो। मैंने आज यहाँ देव पूजन का विचार किया है, इसीलिए मुझे आज भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने कभी किसी विधि विधा निषेध का पालन नहीं किया, सदा पाप बढ़ाया और अशुभ कर्म किया है, अतः आज मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ। शबरी बोली, प्राणनाथ, मैंने किसी भी दिन आपसे पहले भोजन नहीं किया। जहाँ तक मुझे स्मरण है, आपके भोजन से बचा हुआ अन्न ही मैंने भोजन किया है। पत्नी का यह निश्चय जानकर शबर स्नान करने के लिए गया। उसने आधे उत्तरीय वस्त्र से स्नान करके जब सब देवताओं को भक्ति पूर्वक स्नान कराया और देवशिला के पास डरते डरते जाकर खड़ा हुआ। वह मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करता था। शबरी ने कुमुद के 2 फूल राज राजकुमारी की दासी के हाथ में दिए। रानी ने उन फूलों को देखकर दासी से पूछा, तुमने ये दोनों फूल कहाँ पाए हैं? बताओ, शीघ्र जाओ और पता लगाओ, यदि और फूल मिले तो ले आओ। धन देकर कमल के फूल खरीद लाना। भानुमति की यह बात सुनकर दासी शबरी के पास गई और बोली, बहुत से श्रीफल तथा फूल मुझे ला दो। शबरी बोली, मैं श्रीफल और विशेषता फूल दूंगी, परंतु मुझे मूल्य लेने की इच्छा नहीं है। तब दासी लौट गई और रानी से यह सब बात बता दी। तब रानी स्वयं आई और शबर से बोली, तुम मूल्य लेकर मुझे फूल दो। शबर बोला, देवी, मैं शबर और फूलों का मूल्य नहीं दूंगा। देवी शबर बोला, देवी, मैं फल और फूल का मूल्य नहीं लेना चाहता। आपको जितनी आवश्यकता हो मुझसे श्रीफल और फूल ले लें तथा विधि पूर्वक जगतपति भगवान वासुदेव की पूजा करें। रानी बोली, मैं मूल्य दिए बिना तुम्हारे कमल के फूल नहीं लूंगी। इन फूलों के बदले में तुम धान्य का यह ढेर ले जाओ। शबर बोला, भद्रे, आज मैं भगवान का चिंतन छोड़कर आहार का चिंतन नहीं करूंगा। देव पूजन किए बिना अन्य किसी कार्य में मेरी बुद्धि नहीं लगेगी। रानी बोली, तुम्हें अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतः प्रयत्न करके मेरे अन्न को ग्रहण करो। शबर बोला, मैं पहले से आज अन्न न लेने का निश्चय कर चुका हूँ। यह सत्य है, सत्य ही संपूर्ण जगत का मूल्य है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, सत्य से ही वायु चलती है तथा सत्य के ही आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। अतः पूरा प्रयत्न करके मनुष्य सत्य की रक्षा करे। सत्य को सत्य का लोप कदापि न करे। रानी बोली, फूल 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो बगीचे से चुन कर लाया हुआ, दूसरा जंगल से तोड़ा हुआ, तीसरा मूल्य देकर खरीदा हुआ और चौथा दान के रूप में प्राप्त हुआ। इनमें उत्तम फल तो
उसका माना गया है जो स्वयं ही जंगल से तोड़कर लाया गया हो। बगीचे के फूल का मध्यम फल बताया गया है। खरीदे हुए फूल को निकृष्ट श्रेणी में रखा गया है तथा जो प्रतिग्रह से प्राप्त हुआ फूल है उसे विद्वानों ने निष्फल बताया है। तब पुरोहित जी ने कहा, रानी फूल ले लो और भगवान की पूजा करो। पुरोहित की आज्ञा से रानी ने शबर का उपकार करते हुए वे फूल ले लिए और उनसे उनके द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। रात को जागरण करके उन्होंने पुराण की कथा भी सुनी। तदंतर शबर ने भी धूप दीप आदि निवेदन करके श्री हरि का पूजन किया और भगवान केशव का ध्यान करते हुए वह रात भर जागता रहा। फिर प्रातःकाल होने पर उसने रानी के लिए उत्सुक मनुष्यों की भीड़ पर दृष्टिपात किया। भेद में नहाते हुए कोई शूल भेद में नहाते हैं तो कोई देव नदी में, कोई प्राची सरस्वती में स्नान करते हैं, कोई मार्कंडेय हृदय में गोता लगाते हैं और कितने ही मनुष्य भक्ति भाव से चक्र तीर्थ में स्नान कर रहे हैं तथा स्नान से पवित्र हुए सब लोग देवशिला पर यत्न पूर्वक श्राद्ध करते हैं। यह सब देखकर शबर ने भी बेल का पिंडदान किया और भानुमति ने भी सत्तू के पिंड बनाकर पितरों के लिए अर्पण किए। फिर दंभ दोष रहित उत्तम ब्राह्मण को खीर दही शक्कर मधु घी पायास पायस और क्रसर खिचड़ी आदि पदार्थ भोजन कराए। तदंतर भानुमति के साथ सब ब्राह्मण शूल भेद तीर्थ में गए। वहां सब ने देखा शबर अपनी स्त्री के साथ कुंड में खड़ा है। तत्पश्चात शबर भृगु पर्वत के शिखर पर जाकर स्त्री के साथ कूदकर प्राण देने को उद्यत हुआ। यह देख राजकुमारी ने कहा, महासत्व ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो। तुम तो अभी जवान हो, किस लिए प्राणों का त्याग करते हो? तुम्हें कौन सा संताप या उद्वेग हुआ है? कौन सा दुख अथवा रोग हुआ है? शबर बोला, मेरे प्राण त्याग करने का कोई कारण नहीं है और न मुझे कोई दुख ही है, परंतु संसार में कुछ सार तत्व हैं, यह बात मेरी बुद्धि में नहीं आती। मनुष्य का जन्म बड़े दुख से प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म को पाकर जो धर्माचरण नहीं करता वह इस थोड़े से दोष के कारण घोर नरक में पड़ता है। अतः तपस्विनी, मैं इस तीर्थ में गिरकर प्राण देना चाहता हूँ। राजपुत्री बोली, शबर, अब भी समय है, तुम स्वधर्म पालन करते हुए नाना प्रकार के सत्कर्म कर सकते हो। मैं तुम्हें अन्न वस्त्र और धन दूंगी। तुम भगवान का ध्यान करते हुए सदैव धर्म का आचरण करो। शबर बोला, देवी, मुझे अन्न और वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरे का अन्न खाता है वह पाप ही खाता है। राजपुत्री बोली, कंद मूल फल का आहार करते हुए उत्तम भिक्षान भोजन करके तीर्थों में स्नान करो तो सब पापों से मुक्त हो जाओगे। शबर बोला, देवी, मैंने अपना हित देखकर इस तीर्थ में प्राण त्यागने का विचार कर लिया है। अब मैं सत्य का लोप नहीं कर सकता, यह मेरा निश्चित मत है। आप सब लोग मुझे क्षमा करें। इतना कहकर उसने उत्तरीय वस्त्र से अपने को प्रयत्न पूर्वक बांधा और स्त्री के साथ भगवान का ध्यान करके वह नीचे गिर पड़ा। लुढ़कता हुआ वह आधे पर्वत पर आ गया, तब उसके प्राण निकल गए। कुंद के ऊपर जाकर उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। इसी समय शबर
अपनी स्त्री के साथ दिव्य विमान पर चढ़कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। तीर्थ का यह मातम्य देखकर रानी भानुमति हर्ष में भर गई और मन ही मन कुछ सोच विचार कर कुंड के समीप पहुंची। फिर बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने पूजन किया और उन सबको नाना प्रकार के दान दिए। उसके बाद रानी पर्वत के ऊपर चढ़ गई। उस दिन चैत्र अमास की अमावस्या तिथि थी। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और सब ब्राह्मणों के से इस प्रकार कहा, आप सब लोग मेरे माता पिता भाई तथा अन्य बंधु बांधवों से यह कहिएगा कि सब लोग मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और उन्हें यह सूचित कीजिएगा कि भानुमति शूल भेद तीर्थ में कठोर तपस्या करके शरीर त्याग कर स्वर्ग को चली गई। ऐसा संदेश देकर रानी ने सब लोगों को विदा कर दिया और स्वयं पर्वत के शिखर पर खड़ी हुई। उसने अपने आधे उत्तरीय वस्त्र को खूब कसकर बांध लिया और एक चित्त होकर पर्वत पर से अपने शरीर को छोड़ दिया। ये वह आधे पर्वत तक गिर कर आई थी। वह आधे पर्वत तक गिरकर आई थी। इतने में ही देवता और दैत्यों ने कहा, भानुमति दिव्य विमान पर आरूढ़ हो कैलाश धाम को चली गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।